students. How are you beta? I hope all of you are fine at your home. We are doing our chapter number 10, that is gravitation. Today we will find out the value of g on the surface of the moon. कि जो g की वैल्यू है small g, that is acceleration due to gravity, वो जो वैल्यू है सरफेस ऑफ द अर्थ हमें निकालनी, वो हमें पता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन मून पे जो जी की वैल्यू है वो कितनी होगी वो हम यहाँ निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जी का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ऑन मून, दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर. हियर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द मून and r is radius of the moon. तो हम g on moon क्या निकालेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू m is the mass of moon, that is 7.4 into 10⁻22 kg. And now about the radius of the moon, that is 1.75 into 10⁻6. तो जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है ऑन द मून, एक्सेलरेशन वो क्या होगा? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, जैसे ये 10⁻6 ये ऊपर चली जाएगी, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करके नियर अबाउट 1, और ये स्क्वायर में है, स्क्वायर इट इज आर स्क्वायर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन due to gravity on the surface of the moon, means value of g on the surface of the moon. अब हमें पता है वैल्यू ऑफ g on earth वो कितनी है, वो है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें जी एम बाय जी ई, acceleration due to gravity on moon and acceleration due to gravity on earth, तो ये तो हो गया आपका 1.6 और ये हो गया 9.8. ठीक है, दिस इज nearly equal to 1/6. so we can say that acceleration due to gravity on moon is 1/6 of acceleration due to gravity on earth. जो acceleration due to gravity मून पे है वो जितनी अर्थ पे है उसकी 1/6 है. ठीक है, 1/6 on the earth. So that is acceleration due to gravity or the value of g on the surface of the moon. Now weight of an object on the moon. We have find out the value of g, acceleration due to gravity on moon. Now we will find the weight of an object on the moon. moon पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम वेट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कैसे निकालेंगे? बाय द फॉर्मूला g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m बाय r स्क्वायर. वेट, व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो फोर्स किसके इक्वल था? वो जी एम एम बाय आर स्क्वायर. तो वेट भी किसके इक्वल होगा? जी एम एम बाय आर स्क्वायर. हियर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, capital M is the mass of the moon, g is the gravitational constant and r is the radius of the moon. ठीक है, ये सपोज हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट.
Now I want to calculate weight on earth. तो वो सेम आपका फॉर्मूला होगा Gmm/r²। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो मास ऑफ द अर्थ है, अर्थ का मास है, वो मून के मास से 100 गुना है, 100 टाइम्स है। मीन्स अगर मास ऑफ मून m है तो अर्थ का जो मास होगा वो 100 m हो जाएगा। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो मून के रेडियस से 4 गुना है। ठीक है, मीन्स इफ r इज रेडियस ऑफ मून, अगर रेडियस r है मून का, तो अर्थ का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 4r। तो ये वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। तो g, ये तो सेम है कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द अर्थ, तो 100 टाइम्स दैट ऑफ द मून है। मून का कितना था m, तो उसका हो जाएगा इंटू 100m। ठीक है, इंटू ये आपका मास है m ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मास वही रहेगा ऑब्जेक्ट का, और r²। यहाँ पे r, अगर मून का रेडियस r है तो अर्थ का हो जाएगा 4r, तो हम यहाँ पे 4r और उसका स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो वेट ऑन अर्थ दैट इज इक्वल टू g इंटू 100m इंटू m डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16r², क्या आ जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 हम इनको डिवाइड कर देंगे। क्या होगा, Wm/We, वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जो इसकी वैल्यू आई थी, पहले मून की वो लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू Gm/r²। और वेट ऑन अर्थ क्या है, ये यहाँ लिख देंगे, g मल्टीप्लाई बाय 100m इंटू m बाय 16r²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, Wm यानी कि वेट ऑफ मून, दिस इज इक्वल टू Gm/r²। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 16 तो ऊपर चला जाएगा, 16r², और ये नीचे आ जाएगा g इंटू 100m इंटू m। ये m है, कैपिटल M है, 100m कैपिटल। यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, r² से r² कैंसिल हो गया आपका, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, g से ये g कैंसिल हो गया। ठीक है, तो Wm/We था, ये कितना आ गया 16, और ये m से m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 16/100। तो हम लिख सकते हैं Wm/We, वेट ऑफ मून divided by weight on earth, that is 16/100। 16/100 हो गया। 16/100 का मतलब that is nearly equal to 1/6, क्योंकि 16 6 96, तो nearly equal to 1/6। तो जो वेट है ऑन मून और जो वेट है ऑन अर्थ, अगर हम उसकी रेशियो निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 1/6। तो वेट ऑन मून कितना आ जाएगा, 1/6 द वेट ऑन द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पे, वो अर्थ पे जितना है उस ऑब्जेक्ट का, उसका 1/6 होगा।
1/6, क्योंकि आपको पता है वेट का क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू M इंटू जी। W इज इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने फाइंड आउट किया था कि जो ग्रेविटी है 1/6 है, मास कांस्टेंट रहता है, तो वेट भी क्या होगा 1/6 होगा। किस पे, मून पे। ठीक है, किसका 1/6, उस ऑब्जेक्ट का जिसका अर्थ पे जितना वेट है, अगर उसका वेट मून पे क्या होगा, वो होगा 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जितना अर्थ पे है उसका 1/6। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें। तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 थी, तो वेट भी क्या जाएगा 1/6। वी कैन से दैट weight of an object on moon is equal to 1/6 the weight of an object on earth. So let's solve a numerical. A man weighs 600 Newton on the earth. What is his mass? If he is taken to the moon, his weight will be 100 Newton because 1/6 होता है. What is his mass on the moon? तो उसका जो मून पे मास है वो कितना होगा. What is the acceleration due to gravity on the moon? और acceleration due to gravity यानी कि स्मॉल g की जो वैल्यू है मून के सरफेस पे, वो भी हमें निकालनी है. ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे आएगा. सॉल्यूशन, वेट दे रखा है 600 न्यूटन, तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो है W इज इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो W इज इक्वल टू M, मास आपको निकालना है. व्हाट इज इज मास M इंटू जी. जी कितना दे रखा है आपके पास, जी दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, राउंड फिगर में 9.8 की बजाय 10 लेना है. और यहाँ पे जो वेट था वो वेट कितना था 600 न्यूटन. 600 न्यूटन. तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 10. ये से कैंसिल हो गया, मास इज इक्वल टू 60 kg. तो ये आया उसका मास ऑन द अर्थ. मास ऑन द अर्थ कितना हो गया 60 kg. अब मास ऑन M ऑन मून, मून पे क्या होगा. देखिए मास तो बदलता ही नहीं है, वेट बदलता है. तो मास ऑन मून भी क्या आएगा, दैट इज 60 kg. उसके बाद आपको क्या निकालना है, what is the acceleration due to gravity on the moon. मून पे क्या होगी acceleration due to gravity. अगेन हम वही फॉर्मूला लगेंगे, W इज इक्वल टू M इंटू जी. ठीक है, यहाँ पे मास आपका आ गया 60 kg. जी आपको निकालना है, वेट था 100 न्यूटन. तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी 100/60. 0 से 0 कैंसिल. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून दैट इज 6 1 जा 6, 1.4 बच गया, 6 6 जा 36, फिर 4 बच गया 6, ये हो गया 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आपका निकालना था. एक तो मास निकालना था अर्थ पे, मास निकालना था मून पे, जो कि दोनों सेम रहेंगे, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर. और एक निकालना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कितना है 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ बेटा थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस में अब की बार इस सेशन के लिए डिलीट कर दिए गए हैं. ठीक है, तो जो चैप्टर हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, वो भी हमारा हाफ चैप्टर आएगा, कंप्लीट चैप्टर नहीं आएगा. ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशन का जो पार्ट है जितना अभी हमने कर लिया वहीं तक आएगा. उसके बाद पेज नंबर 138 से 142 जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है वहाँ से वो डिलीटेड है. 138 से 142 यानी कि जो टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर,
जो शुरू हो रहा है थ्रस्ट एंड प्रेशर से लेकर रिलेटिव डेंसिटी तक के जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड है, इसलिए हमने आगे इसके आगे नहीं किए ये टॉपिक्स हम नहीं करेंगे ये। और इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके, चाहे वो इन टेक्स्ट हैं चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेपर में नहीं आएंगे, आपके जो थ्योरेटिकल पेपर आपका उसमें ये नहीं आएंगे। ये 50% चैप्टर जो है वो आपका डिलीटेड है, ठीक है। ये तो होगी ग्रेविटेशन की बात। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो कम्प्लीटली डिलीटेड है। ये सारे चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ आपको ये कम्प्लीटली डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर नंबर 12 दैट इज साउंड, एंड चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये जो सारे चैप्टर हैं ये आपके कम्प्लीटली डिलीटेड है, आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से, ठीक है। और ये हाफ है आपका, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपके सिलेबस में है वो आप अच्छे से करिए। इसमें आपका जैसे थर्स्ट एंड प्रेशर हो गया, ठीक है, आगे बायम्सी का कंसेप्ट था, रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट था वो सारे जो आपके टॉपिक्स थे दे आर डिलीटेड, तो हमें उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये चैप्टर्स भी डिलीटेड है। बाकी जो चैप्टर्स आपके बच गए वो आपको कंप्लीट करने हैं, वो आपके कंप्लीट आएंगे, ठीक है। तो अपना काम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, टाइम पे अपना काम करिए, ठीक। उसको सबमिट भी करिए चेक करने के लिए। काफ़ी शिकायतें आ रही कि बच्चे अपना काम नहीं भेज रहे, तो भेजिए उसको, टाइम पे भेजिए चेक करने के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।